नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने अपने YouTube चैनल मैथ्स अकेडमी पर। दोस्तों हमने जो प्रॉफिट एंड लॉस का शुरू किया था उसमें हम बता देते हैं। नेक्स्ट देखिए किस टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इससे पहले हम बता दें, लास्ट वीडियो में हमने देखिएगा इस टाइप का क्वेश्चन सोल्व किया था। इसकी मैं बात करूँ तो जैसे 15 संतरे बेचने पर दुकानदार को 3 संतरे के विक्रय मूल्य जितना क्या होता है, विक्रय मूल्य जितने लाभ होता है। ठीक है, तो इसको हमने किस तरीके से सॉल्व किया था देखिएगा। मैं इसकी बात करूँ तो इसको हमने किस तरीके से सॉल्व किया था। यदि 3 संतरे के विक्रय मूल्य के जितना लाभ होता है, मतलब कि एसपी का तात्पर्य क्या है, हमारा विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य कितना हो गया यहाँ पर 15 हो गया। मैं बात करूँ लाभ की तो लाभ को मैं पी से डिनोट कर सकती हूँ। प्रॉफिट कितना हो गया हमारा 3 हो गया। हमें लाभ हो रहा है, इसका मतलब मान लो मैंने 10 रुपये की कोई चीज़ खरीदी तो उसे ज़्यादा में बेचूंगी। मान लो मैंने 15 में बेची तो 5 का लाभ होगा। मतलब कि जो खरीदारी वाला जो हमारा मूल्य होगा वो क्या होना चाहिए, हमेशा कम होना चाहिए। ठीक है, बेचेंगे ज़्यादा में तब हमें लाभ होगा। इसका मतलब हमें सीपी मतलब कि क्रय मूल्य निकालने के लिए घटाना पड़ेगा। तो 15 में से हम 3 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने आपको बताया था। और बात करें लाभ प्रतिशत की, तो प्रतिशत के लिए हमेशा नीचे हमेशा क्रय मूल्य आता है, इसलिए हमें क्रय मूल्य निकालने की हमेशा आवश्यकता पड़ेगी यदि नहीं दिया गया है तो लाभ प्रतिशत की मैं बात करूँ तो लाभ हमें 3 दिया गया है और नीचे हमारा लाभ आ गया है 12 और इंटू मल्टीप्लाई बाई 100। इसको मैंने सॉल्व किया तो देखिएगा 3 चौक 12 और 4 को मैं मतलब 100 को 4 से डिवाइड करूँ तो ये कितनी बार 25 चौका 100, तो ये 25 टाइम इससे कट जाएगा। तो ये सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके से हमने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था। आज का हमारा किस तरीके का पैटर्न रहने वाला है, ये मैंने आपको केवल एक रिवाइज करने के उद्देश्य से एक बार फिर से आपको रिवाइज किया है। आज का हमारा पैटर्न देखिएगा, हमारा ये वाली जो आज की सीरीज है किस टाइप के क्वेश्चन हमने इसमें शामिल करे हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। देखिएगा, जैसे मैं क्वेश्चन को पढ़ना चाहूँ तो एक वस्तु को हमने 3060 रुपये में बेचने पर हमें जो है वो 15% की क्या होती है फ्रेंड्स, हानि होती है। तो 5% लाभ प्राप्त करने के लिए इस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। चलिए मैं इसकी बात करती हूँ तो देखिएगा 3060 रुपये में बेचने पर ठीक कितनी हानि होती है, हमें वो ध्यान रखना है। कितना है, 15% की हानि हो रही है। मतलब कि 100 में से हम 15 माइनस कर देंगे। यदि यहाँ पर होता लाभ तो 100 में हम उतने ही ऐड कर दे, लेकिन हम 100 में से माइनस करेंगे तो 15 गए तो कितने बच गए हैं, 85 बच गए। मल्टीप्लाई बाय 5% लाभ प्राप्त करने के लिए इस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। अब चूंकि बात हो रही है लाभ की, तो लाभ के लिए हम 100 में इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 105 हो जाएगा। तो हम इसको जब सॉल्व करते हैं तो हम 85 को इससे कैंसिल आउट करते हैं, भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं तो लगभग कितने बार जाता है, ये 36 टाइम जाता है। 36 को मैं मल्टीप्लाई करूँ 105 से तो हम पहुँचते हैं किस पर, 3780 लगभग आपका सही जवाब हो जाएगा। मतलब कि सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम एक क्वेश्चन और इस टाइप का सॉल्व करते हैं जिससे कि आपको क्लियर हो सके हम किस टाइप के क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ताकि आप देखते एग्जाम में सॉल्व कर सके बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो एक वस्तु को 690 रुपये में बेचने पर 8% की हानि होती है। तो हम पहले लिख लेते हैं 690, 8% की हानि है, मतलब कि 100 में से या 100 में से हम 8 को माइनस करेंगे क्योंकि हानि है। तो 8 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 92 आ जाएगा। और इतना ही लाभ प्राप्त करने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, कि इतना ही लाभ प्राप्त करने के लिए इस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो इतना ही लाभ मतलब जितनी हानि है उतना ही लाभ। तो 8% की हानि है, 8% के लाभ के लिए हम 100 में 8 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाता है हमारा, 108 आ जाता है। चलिए मैं आपकी सुविधा के लिए सबसे छोटी संख्या से हम इसको काटना शुरू करते हैं। देखिएगा 2 चौका 8 और 2 छीकी 12, ठीक है। और मैं इसको काट दूँ तो 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंजो 10, 345 टाइम कट जाएगा। अब मैं फिर से 2 से काट देती हूँ, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, इधर 108 को काट देती हूँ 2 से, 2 पंजो 10, 2 चौका 8। अब मैं 23 का भाग हम देते हैं 345 में, तो देखिएगा 23 एकम 23 और ये लगभग 15 टाइम कट गया हमारा। अब मैं 15 को मल्टीप्लाई करूँ 54 से तो हमारा जो हम पहुंच जाते हैं क्या हो जाएगा, हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये कितना आ जाएगा, 810 आ जाएगा। 810 मूल्य पर हम बेचेंगे तो हमें 8% का इस वस्तु पर क्या फ्रेंड्स प्राप्त होगा, लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे कि हम किस तरीके के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। देखिएगा आपको जिस भी मतलब एग्जाम में
इस तरीके के क्वेश्चन आए तो आपको देखते ही सॉल्व करना है, कोई भी बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना। जैसे 690 रुपये में बेचने पर 8% की हानि होती है, जितने में बेचने पर वस्तु में लाभ या हानि हो रहा है वो इसके जस्ट नीचे आएगा, और जिसके बारे में पूछा जाएगा वो इसके मल्टीप्लाई में इधर की तरफ आएगा। ठीक है, इतना समझ। मतलब कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य वाला, उसके अंदर हम आपको बता दें किस तरीके के ये जो 1-2 टाइप के क्वेश्चन है हम आपको अलग अलग वीडियो में सॉल्व करवाने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, जैसा कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है कि इतनी कुछ बेचने पर इतने प्रतिशत का हमें लाभ हो रहा है। जैसे कि मैं बात करूं, देखिएगा 44 पेन बेचने पर, आपका क्वेश्चन देखिएगा स्क्रीन पर, 44 पेन बेचने पर हमें क्या हो रहा है, दुकानदार को 6 पेन के विक्रय मूल्य जितनी हानि होती है तब प्रतिशत हानि हमें निकालनी है। ठीक है, तो 44 पेन बेचने पर 6 पेन के विक्रय मूल्य की जितनी हानि हो रही है, तो ये विक्रय मूल्य यहाँ पे हमें दिया हुआ है, मतलब कि 44 यहाँ पर क्या हो गया हमारा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को हम एस पी बोलेंगे। ठीक है, तो विक्रय मूल्य इज इक्वल टू कितना हो गया है हमारा 44 हो गया। और मैं बात करूँ 6 पेन के विक्रय मूल्य जितनी हमारी हानि होती है, तो हानि मतलब लॉस हो गया हमारा कितना, 6 पेन के जितना। तो मैं बात करूँ कि इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य मतलब कि सीपी कितना हो जाएगा इसका, देखिएगा मतलब कि हानि कब होगी, जब मैं क्या करूँगी, ज़्यादा में खरीदूँ, मतलब कम में खरीदूंगी। मान लो मैंने ज़्यादा में खरीदा और कम में बेच दिया। ठीक है, ज़्यादा में खरीदा कम में बेचा तो मुझे हानि हो गई। मान लो मैंने कोई 10 रुपये की चीज़ खरीदी और मैंने 8 रुपये में उसे बेच दी, तो मुझे 2 रुपये की हानि हो गई। मतलब कि जब एसपी मतलब कि विक्रय मूल्य यदि कम होगा तो हमेशा हानि होगी। मतलब कि विक्रय जो क्रय मूल्य है वो निकालने के लिए हम इसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य प्लस हानि हो जाएगी, तो इसका टोटल कितना हो जाएगा, हमारा टोटल हो जाएगा 50। तो ये क्या हो गया हमारा सीपी हो गया, मतलब कि क्रय मूल्य हो गया। और हानि प्रतिशत, देखिए लॉस प्रतिशत या हानि प्रतिशत हम निकालते हैं तो हमें हानि कितनी है, 6 है। और प्रतिशत के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, नीचे हमेशा क्या आता है, क्रय मूल्य आता है अपॉन 50 इंटू मल्टीप्लाई बाई 100। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो गया, 50 से पूरा 2 बार कट गया और 6 दूनी 12, मतलब कि 12% की हमें क्या होती है, इसमें हानि होती है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। देखिएगा इस तरीके का एक और क्वेश्चन लाते हैं ताकि आपको समझने में थोड़ी सी और आसानी रहे। देखिए, जैसे मैं इस वाले क्वेश्चन की बात करूँ तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला जा रहा है, देखिएगा थोड़ा सा हम इसका ब्रश का साइज बढ़ाते हैं। ये भी सिमिलर क्वेश्चन है जैसा कि पीछे क्वेश्चन था हमारा, उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। 15 संतरे बेचने पर दुकानदार को 3 संतरे के विक्रय मूल्य के समान लाभ होता है। उसमें थी हानि, इसमें है लाभ, और हमें प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। देखिएगा, यदि मैं इसमें 15 संतरे बेचने पर 3 संतरे के विक्रय मूल्य के समान हमें लाभ होता है, मतलब कि यहाँ पर हमें एसपी दिया हुआ है। एसपी कितना हो गया है, एसपी हो गया हमारा 15। और मैं बात करूँ 3 संतरे के विक्रय मूल्य के समान लाभ हो रहा है, मतलब कि प्रॉफिट, पी से प्रॉफिट हो गया मतलब लाभ हो गया, ये कितना हो गया हमारा 3 हो गया। ठीक है, और हम सीपी निकाल सकते हैं, प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब हमारा क्या हो गया, हमने बेचा ज़्यादा में, मतलब कि विक्रय मूल्य ज़्यादा है, इसका मतलब क्रय मूल्य निकालने के लिए हम इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 15 में से 3 गए तो हमारे कितने बच जाते हैं फ्रेंड्स, 12 बच जाते हैं। ये हमारा विक्रय मूल्य आ गया। अब हमेशा की तरह एज यूजुअल प्रतिशत ज्ञात करने के लिए, मान लो मेरे को प्रॉफिट का प्रतिशत निकालना है, तो मैं क्या करूँगी, देखिएगा ऊपर प्रॉफिट लिखेंगे कितना है, 3 है, नीचे हमेशा क्या आएगा, क्रय मूल्य आएगा, जो कि हमारा कितना है, 12 है, मल्टीप्लाई बाई 100 हो जाएगा। तो मैं इसको इससे कंट्रोल देखा, 3 चौक 12, और मैं 4 का यदि मैं 100 में डिवाइड करूँ तो कितना आता है, 25। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, 25%। आपको हमेशा इस तरीके के क्वेश्चन भी इस तरीके से सॉल्व करने हैं। चलिए, आज की वीडियो में हम आपको केवल ये छोटी सी ट्रिक ही बताना चाहते थे कि आपको इस तरीके से मतलब संख्याएं दी गई हैं तो आप उसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ये बिल्कुल शॉर्ट वीडियो थी, केवल एक टाइप का क्वेश्चन बताने के लिए। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन बताने के लिए। तब तक बने रहिए आप मैथ्स अकेडमी के साथ। यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलती है नेक्स्ट